आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का क्लास है प्रतिरोध। पहले हम पढ़ रहे थे प्रतिरोध का मतलब समांतर और श्रेणी, सॉरी श्रेणी और समांतर। तो हमने श्रेणी पढ़ लिया था, समांतर जो है अभी थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, तो आज दूसरा क्लास है प्रतिरोध का। प्रतिरोध मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या था, श्रेणी में R1 प्लस R2 प्लस R3 उसका सूत्र था, सो है रेजिस्टेंस का। और श्रेणी में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होते हैं और धारा जो है समान होता है। ठीक है, और श्रेणी में कुल मतलब टोटल प्रतिरोध जो है सबसे अधिक मान जो होता है उससे भी अधिक आता है टोटल प्रतिरोध। ठीक है, सभी को मतलब ऐड करने पे जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा ना, सॉरी जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक मान आता है श्रेणी में। और इसमें क्या आता है समांतर में, समांतर में इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। और इसका सूत्र होता है R1 यानी 1/RT, या इसको हटा दो और RT लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, RT बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे और जोड़ लो R3 फिर प्लस करके R4 फिर प्लस 1/R5। ठीक है, ये समांतर में ऐसे जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और अगर दो प्रतिरोध लगे हुए मात्र दो, तो उसको R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद बट्टा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, इस सूत्र से जैसे दो प्रतिरोध लगे हैं तो निकल जाएगा उसका जो है मान। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूत्र है, और ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज समान होता है, क्या होता है समांतर में वोल्टेज समान होता है, और करंट क्या होता है अलग अलग होता है, करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, समांतर परिपथ में वोल्टेज समान होते हैं और करंट का मान अलग अलग है। तो क्या बोलते हैं इसमें, समांतर परिपथ में प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा ना उससे भी कम आएगा। समांतर में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, समांतर परिपथ में जुड़ा हुआ प्रतिरोध कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा, सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो। समांतर परिपथ में प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटा प्रतिरोध जो होगा ना उससे भी कम आएगा। ठीक है, इस सूत्र से हम देखो निकालते हैं सवाल RT, ये RT। अब जैसे समांतर में कैसे प्रतिरोध कैसे जुड़ा होता है, जैसे समांतर में सर्किट कैसे बनता है, ये ठीक है, ये क्या समांतर में जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया गया, सप्लाई, यहां पे क्या दिया गया, वोल्टेज। ठीक है, ये R1, ठीक है, R1 R2 R3। समांतर में अब क्या है, वोल्टेज का मान तो समान है ना, 240 वोल्टेज का ये है, वोल्टेज यहाँ पे 240 वोल्टेज यहाँ पे भी, सभी जगह क्या जाएगा 200 बराबर जा रहा। लेकिन करंट अभी इसका लोड अलग होगा, इसका लोड अलग, इसका लोड अलग, तो इसमें क्या है करंट का मान अलग अलग होता है। श्रेणी जो होता है R1 R2 R, इसमें क्या है अलग अलग, इसमें धारा तो एक, धारा बहने का क्या बोलते हैं परिपथ तो एक ही है ना, रास्ता तो एक ही है। अब इधर से मान लो गया, इधर से जाके फिर इसी परिपथ में कहीं फिर यहाँ अपना जो है कर रहा है। ठीक है, अब अप्लाई गई तो करंट बहने का रास्ता सिर्फ एक ही है ना, तो इसलिए इसमें धारा का मान क्या होता समान होगा। लेकिन वोल्ट अलग, यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे 50, तो यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, अलग अलग वोल्टेज मिलता है। ये है श्रेणी, ये था समांतर का। इसमें हाँ, इसमें देखो परिपथ एक है, इसमें सॉरी क्या बोलते करंट बहने का अलग अलग है, ये अलग, ये इसमें अलग, इसमें अलग, और इसमें सिर्फ एक ही था, देखो एक ही है। अगर इसमें ये टूट जाए तो तब भी ये आगे वाला, ये और ये दोनों काम करता रहेगा। ब्रेक हो गया यहां से, तब भी आगे वाला करता रहेगा। और इसमें क्या है, इसमें अगर तार टूट जाए ना, इसमें जैसे यहां से ब्रेक हो जाए तो परिपथ पूरा ही नहीं होगा, यहां से यहां तक धारा जाएगी लेकिन इसके आगे आएगी नहीं,
परिपथ ही नहीं पूरा होगा। ठीक है, इसमें अगर ब्रेक हो जाए तो जो है ना, जैसे यहाँ पे कोई लोड लगा ना, वो भी नहीं काम करेगा। पहले अगर यहाँ तक धारा है, मान लो यहाँ तक है, तो तब भी काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर यहाँ टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो ये दोनों काम करता रहेगा समांतर में, श्रेणी में नहीं करता। ठीक है, अब इसमें अब मैंने दो लगा के पहले दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया 10, ये हो गया 15। ठीक है, ओम का एक क्या है, 15 ओम का, 15 ओम का। देखो आरटी पहले इससे लगाता हूं इंटू वाले, 10 इंटू 15 बटा 10 प्लस 15। ठीक, 15 डाहमा 150 और 25 छक्का 150। ठीक है, आंसर कितना आया, 6। 25 छक्का 150। इससे देखो RT 2, मतलब दो लगे हुए तो कितना आसान, मतलब जो है मल्टीप्लाई वाले से निकालो, R1 इंटू R2 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 से। ठीक है, इससे आया 6। अब हम उससे निकालते हैं, RT बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। ठीक है, बराबर R1 का मान कितना था, 10, सॉरी R2 का मान जो है R2 है, R1 है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, एक मिनट, R2। ठीक है, तो R1, एक मिनट, यहाँ R1 का रखो, यहाँ R2। R1 का मान 10 प्लस R2 का मान 15। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 15 10 का 15 और इसका 30 एलसीएम आएगा। 10 3 आई 30, 3 एक कन्नम 3। ठीक है, 3 से भाग दोगे तो इसमें तो 3 और 15 दूनी 30 प्लस करना 2। ठीक है, तो कितना आया, यहाँ देखो 3 2 5, यहाँ करके 5 बटा 30। अब ये क्या होगा, 5 करना 5 6 30। 1 बट्टा 6, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, आएगा 6 बटा 1। ठीक है, आंसर कितना आया, 6। ठीक है, ये जो 1 बट्टा R है ना, ये यहीं से ही उल्टा क्रम होता है। ठीक है, आंसर कितना आया, 6 आया। दोनों तरीके से मैंने निकाल के दिखा दिया। अब इसमें एक चीज लिखो, यदि R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध RT बराबर R बट्टा N होगा, सॉरी N, R बट्टा N होगा। क्या होगा, R बट्टा N होगा। ठीक है, RT बराबर क्या होगा, R बट्टा N होगा। यदि R मान के N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बट्टा N। और अगर ये श्रेणी में था तो श्रेणी में था N R था। ठीक है, N R, N बोल लो या N R बोल लो, N R। ठीक है, श्रेणी में क्या था, N R, और समांतर में क्या है, R बट्टा। तुल्य प्रतिरोध R बट्टा N होगा। ठीक है, R बटा N होगा। उसके बाद ना एक कनेक्शन होता है मिश्रित, मतलब श्रेणी और समांतर को मिला के जो क्या बोलते हैं, श्रेणी और समांतर को मिला के जो किया जाता है उसे कहते हैं मिश्रित। आगे लिखता हूं,
और चलो इस पे एक सवाल और कर देता हूं मैं सीढ़ी में। जैसे तो प्रतिरोध लगा हुआ, ठीक है, सप्लाई यहां से एक को मानते हो 40 और एक का मान लो 10, ठीक है, 40 मान लो या 30, चलो 40 ही मान ले, 40 मानते हैं। अब इसका 40 की जगह कुछ भी मान लो, मान लो 20 इसको मानते हैं, 20 इसको मानते ठीक है। अब देखो आर टी बराबर क्या था, R1 हैं। R2 R1 प्लस R2, R1 कितना है 30 प्लस इंटू 20 और 30 प्लस 20 कितना आएगा, 30 और 20 बराबर देखिए, इधर इधर लिखिए। 30 और 20 कितना होगा 600 और 30 20 50, 12 ओम, ठीक है। 5 एकन्नम 5 और बचा 10, 5 दूनी 10, टोटल 12 ओम आएगा। 12 ओम आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब वो ऐसे निकाल लो एलसीएम लेके, चलो एलसीएम निकाल के आप लोग निकाल लेना, बस उसका सूत्र में बता दी। R1 सॉरी आर टी बराबर 1 बट्टा R1 R1 प्लस 1 बट्टा R3, 1 बट्टा R1 का मान कितना था 30 प्लस 1 बट्टा 20, ठीक है। और अब इसका एलसीएम लोगे 30 और 20 का 15 10 दो दूनी 4 4 तिहाई 12 60 एलसीएम आएगा 3 दूनी 60, 3 दूनी 60 कितना हुआ, दो बार जाएगा 20 तिहाई 60, ठीक है, प्लस 3 2 5 बट्टा 60, ठीक है। अब इसको 5 एकन्नम 5 और 12, ठीक, 12 25 60 कितना आया, एक कितना आएगा आगे लिखता हूं कहीं, रुको इधर लिखता हूं, यहाँ कितना आया था 5 बट्टा 60, अब इसको हमें हल 5 बट्टा 60 है को 5 बट्टा 60 को 5 एकन्नम 5 12 1 बट्टा कितना आया 12, आंसर कितना आएगा 12 बट्टा 1, मतलब आंसर आया, चलो 12 बट्टा 1 करके फिर आंसर आएगा 12 ओम, ठीक है। समझ में आया। 12 बट्टा अब इसमें देखो हमने एक बार बोला था कि समांतर में सबसे छोटा प्रतिरोध से भी छोटा आएगा। अब इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध 30, इससे छोटा 20, इससे भी कम मान आता है। समांतर में जुड़ा हुआ प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी उसका मान जो टोटल प्रतिरोध का मान आएगा उससे भी सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा, ठीक है। क्या आया, कम। ठीक है। चलो यही कर देता हूं 12, ये आप यही, 12 ओम बस। ठीक है। अब हम समझते हैं मिश्रित कनेक्शन। मिश्रित कनेक्शन, मिश्रित कनेक्शन, कनेक्शन
मिश्रित मतलब समांतर, समांतर और श्रेणी। भाई हाँ जी, श्रेणी, समांतर और श्रेणी के कनेक्शन को क्या कहते हैं? मिश्रित। जहां पे समांतर और दोनों, समांतर और श्रेणी दोनों मिला के कनेक्शन हुआ, वहीं पे मिश्रित। इसका होता है ऐसे, देखो ये है R1, उसके बाद देखो ये क्या है? यही है मिश्रित कनेक्शन, ठीक है। यहां से हमने सप्लाई दिया, ये R1 था, ये R2 मान लो, ये क्या है? R3, ठीक है। इसी को मिश्रित कनेक्शन कहते हैं। पहले क्या था? पहले आया श्रेणी, उसके बाद समांतर कहते हैं मिश्रित कनेक्शन कहते हैं। अब इसमें जो सूत्र बनेगा, RT बराबर +1 बटा R1 +1 बटा R2, ठीक है। एक बार पहले श्रेणी का, उसके बाद यहां से समांतर का सूत्र लग जाएगा, क्योंकि दो दो क्या है? समांतर में है। मिश्रित कनेक्शन, और वैसे इसमें जो है कनेक्शन किया जाता है, धारा जो है उच्च और वोल्टेज भी उच्च, वोल्टेज का मान भी उच्च होगा, धारा का मान भी उच्च होगा, और वोल्टेज का मान भी क्या होगा? उच्च, अधिक होगा। क्योंकि इसमें क्या है? समांतर में वोल्टेज समान लेकिन धारा अलग अलग, और इसमें क्या है? वोल्टेज अलग अलग लेकिन धारा समान। तो इसलिए इसमें जो है दोनों का कॉम्बिनेशन जब हुआ, धारा भी उच्च और वोल्टेज भी रहेगा। ठीक है, मिश्रित कनेक्शन। मिश्रित कनेक्शन जो है क्या? उसके बाद एक सवाल लिखो। सवाल है, एक 50 ओम के प्रतिरोध को पांच बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में, या बराबर लिख लो या समान लिख लो, समान भागों में बांटा जाता है, तो बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को समांतर क्रम में, भाग को समांतर क्रम में क्रम में श्रेणित कर देते हैं। मतलब समांतर क्रम में जोड़ देते तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का है? 50 ओम का। कितने? 5।
क्या आया 10 ओम का, एक एक क्या आया 10 ओम का। ठीक है, अब 10 ओम का जो है 5 बराबर भागों में बांटो, 1 2 3 5, 10 ओम के 5 हमने लगा दिया, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है, किसमें लगाया, समांतर में। अब इसको ज्ञात करने के लिए 10 क्या है आर बटा एन, ये क्या है समान है, इसमें आएगा आर बटा एन से निकाल सकते हो, आर बटा एन से। ठीक है, आर टी बराबर आर 10 एन कितने 5 बराबर कितने 2 ओम, कितना ओम आया 2 ओम। अब कहोगे कैसे, वो भी देखो, अभी ऐसे निकालना ऐसे निकाल लो, अगर 1/10 से निकालना वो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आर मान यदि आर मान के अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, आर मान के यन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर बटा एन। आर मान के मान कितना है 10 ओम, 10 ओम, और कितने 5 ओम 5 प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हुए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर बटा एन। आर बटा एन से निकाल लो 2 ओम आएगा, टोटल कितना 2 ओम। अब वैसे भी निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, ये नोट कर लो। अब देखो 1/10 का करके निकाल देता हूँ, 5 ओम 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 1 2 3 4 प्लस 1/10। ठीक है, अब 10 का देखा जाए तो क्या होगा 10, अब कितना एक एक ही बस एक एक बार 10 से करना 10 एक एक बार जाएगा बस, 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी 5 कर रहा हूं, 1। अब ये जोड़ने पर कितना आया, यहाँ पे जोड़ने पाएगा 5/10, 5 1 5 दूनी 10। आंसर कितना आएगा, यहाँ से आगे आ जाओ, 1/2 तो बराबर 2/1 जाएगा, मतलब कितना आया 2 ओम। चलो 2/1, उसके बाद आंसर आएगा 2 ओम। ठीक है, और पहले भी आया था कितना 2 ओम। ठीक है, ऐसे निकालना ऐसे निकाल लो, और वैसे निकालना था वैसे निकाल लो, दोनों मेथड मतलब ठीक समान है, जिससे मर्जी निकालो निकल जाएगा। ठीक है, एक अद्धा कुछ लो, मिश्रित का बना रहा हूं। अब इसको हल करना है, मान लो ये अपना है 10 ओम, ये है अपना 5 ओम, और इसको मैं मानता हूं 15 ओम। लो इसको मान लो, चलो इसको 10 ओम मान लो। ठीक है, अब इसको हल करना है, इसमें हल कैसे होगा, ये है मिश्रित कनेक्शन। हम पहले क्या हल करते हैं, पहले हम देखेंगे श्रेणी कौन सा है, श्रेणी कौन सा है, श्रेणी में क्या 5, हुआ, तो 5 मिलकर कितना हो जाएगा, R1 प्लस 2 ना, प्लस कितना हुआ कितना हुआ 15। उसके बाद बचा क्या है, ये अब ये यहां से यहां लगा दो, सॉरी रेजिस्टेंस तो बनेगा ना, कितना हुआ 10 अब इसकी सप्लाई दे दो। अब चाहे अब ये तो क्या हो गया पैरेलल हो गया ना, अब चाहे इसको यहां से दे दो, यहां से दोगे तब भी यहां से सप्लाई यहां होके आएगी इस कोने से, और बीच में से दोगे तब भी। ठीक है, कहीं से भी दे दो, अब चाहे इस कोने से चाहे इस कोने से चाहे बीच से, जहां से मर्जी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता समांतर में अब। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ समांतर, अब ये क्या था 10 15 इंटू 10 बटा 10 15 कर दो, कितना आया वही 15 आएगा 15, यहाँ आएगा 10,
150 15 10 बराबर 6 ओम। कितना ओम आया? 6 ओम। ठीक है। एक सवाल और देखो। लो, अब इसमें समांतर, इसमें श्रेणी और समांतर कौन लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ? अब देखा जाए तो ये क्या लग रहा है? ये श्रेणी। ठीक है, ये क्या लग रहा है? श्रेणी। और ये भी क्या लग रहा है? अभी श्रेणी, लेकिन इसको अभी नहीं हल। पहले हम इधर से तोड़ेंगे क्योंकि इसके समांतर है अभी, है ना? यहां से देखो समांतर गया, तो पहले इसको देखो। अगर इसको 20 ओम मानते हैं, इसको 30 ओम मानते हैं, इसको 25, इसको मान लो 10 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 10 मान लो, इसको 20, इसको 30, इसको 25, कितना हुआ? 30 20 50, 50 ओम का क्या हुआ? अब यहां से कितना? 1, उसके बाद यहां से क्या हुआ? 50 ओम का बन गया था जोड़ने पे। ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 25। 10। अब इसका हल क्या हुआ? ये निकला हुआ, ध्यान से देखो, ये निकला हुआ। अब इसको, अब इसमें हम क्या हल करेंगे? अब हम श्रेणी तो तुरंत, इसमें अब क्या हल करेंगे? हमें क्या दिख रहा है? सर्किट सूत्र देखो, 50 इंटू 25, उसके बाद 50/25। ठीक है, समांतर में ऐसे हल कर लो, 50 इंटू 25। और 50 इंटू 25 को गुणा मल्टीप्लाई करो। इसके आगे कहां लिखें? ऊपर मिटाते हैं। 50 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करो। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, कितना जीरो था? 1। 25 कितना हो गया? 75। 75 से भाग दो, 25 तिया 25 पंचे पंचे 125 बटा 3 से करो। से नहीं कटेगा अभी। 3 एक कन्नम 3 नहीं कटेगा। 50/, वो 25 तिया 75 और 25 चौका 125 पंचे 125 50। ठीक है, अब ये इसके बाद यहां से निकलेगा, अब बनेगा ये कितना है? 50/3। ये कितने का? 50/3 का। ये कितना है? 10 का। 50/3 और 10 जोड़ लो, ये क्या बन गया? श्रेणी 10 और 50/3। 3 अब इसको जोड़ोगे तो इसका भी एल कर लेगा। पड़ेगा, इसका एलसीएम आएगा 3। 3 एलसीएम होगा 3 10 तिहाई 30 प्लस और 50 बराबर 5 80/30। 30। अब ये 80/30, इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8, 20 3 6 18, मतलब 26.3 6 18 पॉइंट लगा, 2 बच्चा पॉइंट लग के 20 3 6 18, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26.6। ऐसा कितना है? 26 6 कर दो सीधा, उससे बढ़ता ही जाएगा, 6 6 आएगा, 6 7 ओम। 26.67 ओम क्या आया? ओम। ठीक है, समझ में आया? सवाल ऐसे बहुत है। अब सवाल तो अगर मैं ज्यादा हल करूंगा तो वैसा सवाल ही हल करता रहूंगा। एक ना मैं आपको वो बताता हूं, जैसे सर्किट, ये सर्किट है। अब मान लो यहां से आया, अब उसके बीच ये सप्लाई रेजिस्टेंस लग के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो वोल्टेज दिया गया या सप्लाई जो भी दिया जाता है, या वोल्टेज कुछ भी मतलब सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, अब मान लो ये 10 ओम का है, ये भी ये मान लो 15 ओम का है।
तो इसमें इस सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, मतलब आंसर कितना आएगा, टोटल आरटी कितना आएगा, मतलब आरटी कितना आएगा। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब यहां से सप्लाई गई, यहां से सप्लाई क्या है, जा रही है, ठीक है, यहां से जब यहां से निकली और ऐसे ऐसे होके जा रही है, उसके बाद यहां रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, यहां यहाँ से जो है चाहिए सप्लाई यहां, चाहिए आ गई, लेकिन इसके बाद ये भी देखो ना कि ये सप्लाई तो यहां से रेजिस्टेंस लग के आ रही है, उसके बाद ये सप्लाई यहां से ऐसे भी जा सकती है ना, इसके यहां से होके इस पार आई, इधर से देखो क्या है, ये यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, ये सप्लाई ऑटोमेटिक इधर घूम गई, तब क्या हुआ, इस सर्किट इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि जब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो जब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ तो ये तो पहले यहाँ आ गई, फिर रेजिस्टेंस तो कोई लोड लिया नहीं, रेजिस्टेंस कोई करंट आया ही नहीं, इस अब क्या होगा कि जब सप्लाई इधर से होके इधर आ गई, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं, तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिला, यहां से क्या हुआ, ये क्या है, ये खत्म, यहां से क्या, ये शॉर्ट है, यहां से ना देखो ये शॉर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इस वायर को यहां से वायर ला के इस वायर को यहां तक जोड़ दिया गया है, तो इसमें इस पे लोड गया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई यहां से यहां निकल गई, तो उसमें हमें कितना ओम मिलेगा, 10 ही ओम मिलेगा, कितना इस सर्किट में मात्र टोटल 10 ओम, ठीक है। अब ऐसे इसी में देखो एक और, अभी ऐसे लगाया था, अब इसको इधर जोड़ दिया, अब इसके पीछे लगा देता हूं रजिस्टेंस, यहां पे जुड़ा हुआ, अब इसको मैं मान रहा हूं 10, इसको मानता हूं 15, अब इसमें कितना मिलेगा, रुको, यहां मैं 15 मानता हूं, यहां इसको मानता हूं 10, अब इसमें कितना मिलेगा, सेम कंडीशन उसमें, जैसे उसमें ध्यान से देखो, जब इधर से सप्लाई आई, ये तो यहां से आ गई, अब इसके इधर गई ना, इसके इधर जाने को इसको उतना मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं, तो जब जहां पे लोड, तो करंट क्या हुआ, अब इधर कुछ लगा नहीं, तो करंट का फ्लो क्या हुआ, सर्कल इधर से इधर आ गया, तुरंत इधर से इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसका लोड ही नहीं गया, इस पर सप्लाई ही नहीं गई, इसका पास ही नहीं किया, रेजिस्टेंस मिला इसमें आरटी बराबर 15, ठीक है। इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्या हुआ, ये आप कुछ लगा ही नहीं ना, यहाँ से क्या शॉर्ट करके, शॉर्ट इसको बोलते हैं, मतलब जंपर लग के इधर आ गया, ठीक है, तो इस पे लोड गया नहीं, इससे मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला हमें, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, सिर्फ मात्र 15 ओम, जो पहला इसी पे लोड है, इसी पे लोड होके इधर से पास होके इधर को आ गई, ठीक है। अब जैसे मान लो ये देखो 15 ओम ये आ गया, अभी क्या है, ये 15 ओम ही था ना, बस यहाँ से आया, इधर इधर को आया, सप्लाई क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो अभी जब इधर से आई इधर तो आ गई, तो ये लोड किस पे गया, इस 15 ओम पे ही गया ना, तो 15 ओम ही रेजिस्टेंस में लगा हुआ इस पे, और इधर कुछ लगा हुआ, बट इस पे लोड गया, समझ में आया, इसको हम ना प्रैक्टिकल भी हमारे वो जब वो जुड़ा होता है ना, तो को बोलते हैं शॉर्ट, मतलब जंपर लगा, उसको रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, अब इसमें देखो 10 15 20 20 10 5, अभी क्या है कि तो क्या है, अभी सीरीज में है, अब इसको अगर हम इसको यहां से ऐसे शॉर्ट करते, क्या लगा दिए जंपर, पहले उसको समझो, अगर पहले क्या थे, तीनों क्या दिख रहे हैं सीरीज में, हम इसको 15 20 35 और 10 45 ओम मान लिए, 45 ओम करने के बाद फिर यहाँ एक वो बन जाएगा, लेकिन अगर इसको हम ऐसे जंपर लगा दें, क्या लगा दिया, जंपर, अब इसका बताओ, अब इसका बताओ, अभी क्या है, अब इसको और इसको हल करेंगे, और इसको यहाँ से क्या है, यहाँ पे पर लग गया, ठीक है, करंट तो यहाँ से यहाँ
लेकिन इस पे लोड नहीं गया। इस पे देखा जाए लोड का मतलब कुछ भी नहीं, इस पे कुछ इस पे कुछ लोड क्या है, समाप्त, ठीक है। सीधा यहीं से आया और यहां से इधर आ गया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसमें इसमें सप्लाई नहीं गई, ठीक है। हमारा सप्लाई सीधा यहां से होके यहाँ पास हो गया, ठीक है। इधर लोड है ही नहीं, इधर ना जाके पहले इधर आएगी। जिधर खाली उसको मिलता उधर को करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका अगर इसको अब मान लो ऐसे कर दें, अब बताओ किधर को आएगा। अभी इस अब बताओ, अब टोटल हमें ना, क्योंकि ये सर्किट जो है अब यहाँ ठीक है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट ना ये काम कर, इसका इन जितने रेजिस्टेंस लगे इस पे कोई लोड नहीं गया, इस पे टोटल ओम आएगा कितना, 10 ओम, मात्र 10 ओम, ठीक है, मात्र 10 ओम आएगा। अब इसको लिख लो, मतलब शॉर्ट, शॉर्ट है, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट है, जंपर लगे हुए हैं, मात्र कितना आएगा, 10 ओम आएगा। सवाल तो ऐसे बहुत है, सवाल ऐसे हल कर लेना, किताब बहुत हो, किताबों से देख के। बाकी एक मैं लिखा देता हूं, घन का प्रतिरोध, घन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, आर टी बराबर 5/6 RT बराबर 5 आर होता है, 5/6 आर होता है। 5/6 आर होता है। और अब आपको लिखाते हैं दो तीन, तीन समान मान के, तीन मान के प्रतिरोध कुल कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है या जोड़ा जा सकता है, संयोजित किया जा कितने प्रकार से, आंसर होगा 3 प्रकार से। कितने, 3 प्रकार से। क्या है, समान मान के, और इसमें एक और लिख लो, अगर 3 असमान मान के हैं तो असमान मान के, असमान मान के प्रतिरोध को कितने प्रकार से है या संयोजित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसका आंसर होगा 8 प्रकार से। कितने प्रकार से, 8 प्रकार से। 3 समान मान, अगर 3 जो है समान मान का प्रतिरोध है तो उसको 4, सॉरी, 3 समान मान के प्रतिरोध को, अरे मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, 3 नहीं 4 समान मान के प्रतिरोध को कुल कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, 4 प्रकार से, मात्र 4 प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है। कितने, 4 प्रकार से। लेकिन 3 असमान मान को, अगर 3 प्रतिरोध है असमान मान के, उसको 8 प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको 4 प्रकार से, सिर्फ 4 प्रकार से, ठीक है, लिख लेना, सिर्फ 4 ही प्रकार से और इसको 8 प्रकार से है, 3 असमान मान के। अब इसमें देखो, मैं जोड़ देता हूं, ये क्या है, श्रेणी में, और ठीक है, समांतर में, लो 3 प्रतिरोध समांतर में, ठीक है।
और एक और बना देता हूं। ठीक है, 4 प्रकार से मैं दिखा दिया बना के। सब पे लिख लो R2 R3 R1 R2 R3। इसमें भी लिख लो R2 R3 R1 R2 R3। ठीक है, R3। इसको नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं सब चीजें। बस एक और बता देता हूँ बस इसमें हम करेंगे। हेडिंग डालो व्हीट व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता? अज्ञात प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है क्या? व्हीट स्टोन अज्ञात ज्ञात करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और इसी में लिखो गैल्वेनोमीटर। नो गैल्वो नो मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा की उपस्थिति धारा की उपस्थिति को दर्शाना या ऊपर है। ठीक है, धारा दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। और इसी का एक और लिखो, यह निम्न मान का मान धारा, निम्न मान का धारा का मापन करता है, निम्न मान का धारा का मापन करता है। अगर बैलेंस में कंडीशन में क्या होता मीटर में धारा नहीं जाती कंडीशन में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के जी से लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाती, धारा नहीं जाती। ठीक है, जी आई में क्या होगा? धारा बैलेंस कंडीशन में, किसमें? बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, बैलेंस कंडीशन 0। बाकी और सवाल है, जैसे कई सवाल हैं, अपना सवाल आप जो हल कर लेना सवाल। ठीक है, अब इतना आप लिख लो। जैसे त्रिभुज वर्ग हुआ, ठीक है, वर्ग वर्ग के चारों भुजाओं का कोण आपस में, वर्ग के चारों भुजाओं आपस में बराबर होती हैं। त्रिभुज, अब त्रिभुज है जैसे रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ध्यान यहाँ सब यहाँ लो, ये दोनों क्या मिल निकलेंगे? श्रेणी। और एक बाद में श्रेणी के बाद ये समांतर बन जाएगा। वर्ग में देखो चारों भुजाएं अगर ये 20 ओम का है तो ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम होगा। चारों। बराबर होती है। और जैसे कोई चालक तार है, जैसे चालक तार है, अब ये चालक तार लंबी है, अब इसको अगर हम गोला में बनाएंगे तो क्या बन गया? वृत्त। अब वृत्त में क्या है? अगर ये मान लो 10 ओम का था, 10 अगर इसमें 10 ओम का प्रतिरोध है तो ये क्या हो गया? 5 ओम का होगा। ठीक है, वृत्त ये चालक तार है,
चालक तार को मोड़ने पर, जैसे चालक तार को मोड़ने पर, ठीक है, मोड़ने पर ये वर्ग है, ये क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। बस सवाल ऐसे ही बनेंगे। सवाल पहले जो बताया था, ये दोनों श्रेणी में है, श्रेणी में हल करोगे 10-10 है तो 20 को फिर ऐसे बन जाएगा। बस अब ये दोनों 10-10, अगर इसको 10-10 मानते हैं, इसको मैं 5 मानता हूं, मान लो 10-10 20 हो गया, ये 5 ओम ऐसे बन गया। त्रिभुज को ऐसे हल हो गया। वर्ग को चारों जो है समान है, ठीक है, वर्ग में 20-20 ओम के हैं सारे, तो 20/4 5 ओम आएगा, ठीक है। अब ये है 5 ओम के हो गए, तो 5 × 5/5 प्लस 5 प्लस 5 5 25 5 5 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25 5/2 बराबर कितना आया, 2 दूनी 4 पॉइंट 2.5 ओम, कितना है 2.5 ओम, ठीक है। हल करके भी दिखा दिया, बस यही सवाल है, ऐसे ऐसे बनते हैं। चालक तार को मोड़ के त्रिभुज बना के या वर्ग बना, कुछ भी मतलब ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। अब आज की क्लास यहाँ पे करते हैं। कल जो है तीसरा क्लास चलेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध में ही कि प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है, और प्रतिरोध, मैं इसको लिख देता हूँ, ये को R बराबर रो L/A। R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, और रो क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, और L क्या है, लंबाई, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। कल इसके बारे में बताएंगे, इसको क्या करते हैं, और इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका क्या है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, इसको ओम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, और पूरा काट क्षेत्रफल, m², स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, m, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई किस में होता है, मीटर में नापते हैं। कल अब इस आज की क्लास को लाइक एंड शेयर, लिखो, शेयर, क्लास को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ना भूले, और जो है शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, क्लास कैसा लगा उसके बारे में पता भी लगता है। आप कमेंट करते हो कि क्लास नहीं है, कहाँ पे कमी है, उस चीज को बताने प्रयास